हमें असली बाबा नहीं चाहिए। मेरी माँ गलती से असली बाबा के पास चली गई। मेरी पत्नी की शिकायत करने लगी। कहा कि बहू ने बेटे को बस में कर रखा है, कुछ खिला पिला दिया है, जादू जानती है, उसकी काट चाहिए। असली बाबा ने कहा कि माता जी आप बूढ़ी हो गई हैं, भगवान के भजन कीजिए। बेटा जिंदगी भर आपके पल्लू से बंधा रहा, अब उसे जो चाहिए वो कुदरतन उसकी बीबी के पास है। आपकी बहू कोई जादू नहीं जानती। अगर आपको बेटे से वाकई मोहब्बत है तो जो औरत उसे खुश रख रही है उससे आप भी खुश रहिए। मेरी माँ आकर उस असली बाबा को कोस रही है क्योंकि उसने हकीकत बयान कर दी। मेरी माँ चाहती थी कि बाबा कहे हाँ तुम्हारी बहू टोना टोटका जानती है, फिर बाबा उसे टोना तोड़ने का उपाय बताते और पैसा लेते। मेरी माँ पैसा ले कर गई थी मगर बाबा ने पैसा नहीं लिया। कहा कि तुम्हारी बहू को कुछ बनवा दो इससे। मेरी माँ और जल बुन गई। मेरी माँ को नकली बाबा चाहिए, असली नहीं। मेरी बीवी भी असली बाबा के पास चली गई। कहने लगी कि सास ने ऐसा कुछ कर रखा है कि मेरा पति मुझसे ज्यादा अपनी माँ की सुनता है। असली बाबा ने कहा कि बेटी तुम तो कल की आई हुई हो, अगर तुम्हारा पति माँ की इज्जत करता है, माँ की बात मानता है, तो फक्र करो कि तुम श्रेष्ठ पुरुष की बीवी हो। तुम पति देव से ज्यादा सेवा अपनी सास की किया करो, तुमसे भी भगवान खुश होगा। मेरी पत्नी भी उस असली बाबा को कोस रही है। वो चाहती थी कि बाबा उसे कोई ताबीज दे या कोई मंत्र लिखकर दे दे जिसे वो मुझे घोल कर पिला दे, मगर असली बाबा ने उसे भी नसीहत दे डाली। उसे भी असली बाबा नहीं नकली बाबा चाहिए। मेरे एक रिश्तेदार कंजूस हैं, उन्हें कैंसर हुआ और वे भी असली बाबा के पास पहुंच गए। असली बाबा से कैंसर का इलाज पूछने लगे। बाबा ने उसे डांट कर कहा कि भाई इलाज कराओ, बबूत से भी कहीं कोई बीमारी अच्छी होती है। हम रूहानी बीमारियों का इलाज करते हैं, कंजूसी भी एक रूहानी बीमारी है। जाओ अस्पताल जाओ, यहाँ मत आना। उन्हें भी उस असली संत से चिढ़ हुई। कहने लगे नकली है साला, कुछ जानता वानता नहीं। मेरे एक दोस्त चले गए असल संत के पास, पूछने लगे कि धंधे में घाटा जा रहा है, कुछ दुआ कर दो। संत ने कहा दुआ से क्या होगा, धंधे पर ध्यान दो। बाबा फकीरों के पास बैठने की बजाय दुकान पर बैठो, बाजार का जायजा लो कि क्या चल रहा है। वे भी आकर खूब चिढ़े। वे चाह रहे थे कि बाबा कोई दुआ पढ़ दे, मगर असली संत इस तरह लोगों को झूठे दिलासे नहीं देते। इसीलिए लोगों को असली बाबा, असली संत, ईश्वर के असल बंदे नहीं चाहिए। कबीर को, नानक को, रैदास को इसीलिए तकलीफें उठानी पड़ी कि ये लोग सच बात कहते थे, किसी का लिहाज नहीं करते थे। नकली फकीरों और साधु संतों की हलचल इसीलिए संसार में ज्यादा है क्योंकि लोग झूठ सुनना चाहते हैं, झूठ पर यकीन करना चाहते हैं, झूठे दिलासों में जीना चाहते हैं। हमें असली बाबा नहीं चाहिए। दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।